तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और मैं आज आपको ऐसी सच्ची कहानी बता रहा हूं कश्मीर की, जो 2006-2007 के अंदर मैं कश्मीर में रहा था 1 साल तक। क्योंकि मैं बीएड करने गया था वहां पे। मेरा कॉलेज था श्रीनगर से आगे, यानी सोपोर से मैंने बीएड किया था, सोपोर बांदीपोरा। तो KWC कॉलेज था, कश्मीर वुमेन कॉलेज ऑफ को एजुकेशन। तो वहाँ से मैंने बीएड की थी। तो एक आपको सच्चा किस्सा यानी मैं उसका कश्मीर का सुना रहा हूँ, जो यानी वर्तमान में माहौल चल रहा है। पिछले 1 महीने से जो हत्याएं हो रही है कश्मीर में, 90 के दशक जैसी। तो आज मैं एक आपको ऐसे कश्मीरी मुसलमान की यानी कहानी बता रहा हूँ कि हमारा कश्मीर सच में कैसा था और अब कैसा बना दिया गया। दोस्तों, जब भी यानी कश्मीर में कोई आदमी जाता है ना, तो उसकी प्रबल इच्छा होती है कि वो वहाँ पर यानी कश्मीरी सेब जरूर खाए, और वो भी वैसे खाए कि ताज़ा तोड़ करके बाग से। तो हमारा जो कॉलेज का जो हॉस्टल था वो था यानी बांदीपुरा रोड पे, यानी सोपोर से जब बाहर निकलते थे, पूरा बाहर निकल के एकांत में हॉस्टल था, और एक बाग के बीच में था। दोनों साइड में 3 साइड में बाग था और बीच में हॉस्टल था। तो हम यानी कॉलेज की तरफ से साफ मनाही थी कि आप जो है यानी बाग के अंदर नहीं जाओगे, कहीं पे भी कुछ यानी ऐसा काम नहीं करोगे। और वहाँ पे ऐसा माहौल है तो शाम के समय तो बिल्कुल प्रतिबंध होता था कि आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकलोगे। तो हमारे मन में भी वो भय बैठा हुआ था। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे 2-3 दिन हो गए हमारे को गए हुए, तो यानी पड़ोस का एक गेट था जो यानी हमारे कॉलेज हॉस्टल के बिल्कुल टच में। तो वहाँ पर यानी सेवों की एक गाड़ी भर रहे थे, यानी गाड़ी इधर बाहर के लिए सप्लाई करना था, तो वो गाड़ी भर रहे थे। तो हमें 1 घंटा हो गया वहाँ हम देख रहे थे खड़े खड़े। तो हम उस गाड़ी के पास में चले गए। तो वहीं पर एक क्या है 60 साल के यानी लगभग बुजुर्ग थे, जो यानी उस बाग की रखवाली करने वाले मान लो, या आप कुछ भी मान लो, चाहे पार्टनर रहे होंगे। तो वो भी वहाँ खड़े थे। तो वो यानी देख रहे थे कि यार आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े, तो यानी आप क्या कर रहे हो। तो हमने उन्हें कहा कि हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो हमें जो है यानी सेव लेने हैं। हम ऐसा नहीं था कि हम यानी जो सेव वो है यानी फ्री के पैसे से लेना चाहते थे। हमारे पास पैसे भी लेके गए थे। हमें इतना तो पता था कि यानी यहाँ पे सस्ते मिलेंगे, हमारे राजस्थान जितना महंगा तो नहीं मिलेंगे। तो वो बोला, उस समय थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, तो बोला चलो कि हम आपको अंदर आओ, बाग में आपको सेव दे देते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा आगे क्या है, क्योंकि अंधेरे के अंदर थोड़ा आगे जा रहे थे, तो मन में यानी शंका भी हो रही थी कि हो सकता है यहाँ पे कोई खतरा हो हमारे को। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, आप हमें यहीं से आप दे दीजिए। तब उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है यानी खट्टे हैं, ये आपके काम के नहीं है। मैं आपको आगे जो होगा यानी मीठे जो सेब हैं वहाँ पे आपको मैं दूँगा। तो उस समय हमारे मन में ये शंका थी कि यार ऐसा तो गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो। फिर उसके बाद जब वो यानी आगे लेके गए ना, तो वहाँ पे उन्होंने, वो सच में अपनी जगह सही थे, हम ऐसे ही घबरा रहे थे। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इस पेड़ से आप तोड़ लीजिए। तो हम यानी सेब तोड़ने लग गए। हमारे पास जो थैलियाँ थी, हमने 2 थैली भर ली थी। उसके बाद में हमने यानी 100 का नोट उनको निकाल के दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, अगर आप पैसे से ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बेचूंगा नहीं सेब। तो हमने कहा कि ये तो बहुत यानी बढ़िया बात है। हमने 1-2 बार बोला आप पैसे ले लीजिए, वो बोले नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। तो फिर उन्होंने हमारा कमरा नंबर भी पूछ लिया था, और कमरा नंबर पूछ के, और उसके बाद क्योंकि हम लगभग हमारे पास 6-7 किलो सेब थे, और एक रूम में हम 7-8 लड़के थे, तो 2-3 दिन हमारे वो चलने थे, ये स्वाभाविक था। तो दूसरे दिन यानी उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका एक शायद पोता होगा, तो वो क्या एक गठरी लेके सेव की और यानी आ रहा था उसके ऊपर। तो उन्होंने हमारे लिए वो सेव भेजे थे। तो हमने कहा यार इतने सेव वो लेके 15-20 किलो सेव लेके आया था दूसरे दिन। तो फिर हमने वो सेव जो है हमारे हॉस्टल में बांट दी। फिर एक दिन क्या, वो बुजुर्ग जो थे वो खुद आए और बोले कि आप हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए आना, पीछे बाग में हम आपको चाय पिलाएंगे। तो दोस्तों उस दिन भी अंधेरा ही हो रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि हमारी एक जो हॉस्टल वार्डन थी ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी।
तो जब ऐसा लगता था कि यानी ये जो जब यानी 5 बजे बाद में ही हम यहाँ निकलते थे कैसे भी छुप के, तो उससे पहले तो वो उनका ध्यान रहता था। तब उसके बाद में जब हम वहाँ पे गए तब उन्होंने एक कहानी बताई हमारे को, और वो कहानी इतनी यानी भावुक करने वाली थी। तो हमने ऐसे पूछ लिया कि हमारे को भी डर लगता है इतना, तो यानी ये माहौल हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये जो माहौल हुआ था थोड़े से लोगों की वजह से, और इतना ये हो गया था। तो हमने कहा कि भाई आप जो हैं, तब वो अपनी कहानी बताने लग गए कि यानी पहले जो कश्मीरी पंडित जो थे, यानी हम एक साथ में रहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और बोले कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उसी समय यानी अस्पताल में ही उसका जन्म हुआ था। तो जब उसका जन्म हुआ था बुजुर्ग का, उनकी जो मदर थी वो उसी दिन यानी उनकी डेथ हो गई थी, उनको जन्म देते ही। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जो मैंने जो दूध पिया था ना जिस माँ का, तो वो यानी एक कश्मीरी पंडित थी, हमारे पड़ोस में थी, तो उनके भी छोटा बच्चा था। तो मैं यानी उसी माँ का दूध पी के यानी बड़ा हुआ था। लेकिन हम जो हैं लास्ट में उनको, जब ये दंगा फसाद हुआ था तो उस समय उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, और उस चीज़ का हमें बहुत ही अफसोस है। आज भी मैं यानी कि जम्मू जाता हूँ, साल में एक बार का मैं जम्मू ज़रूर जाके आता हूँ। मेरे लिए तो आज भी यानी असली माँ जो है वही यानी कश्मीरी पंडित जो है हमारे पड़ोस में रहती थी, वही मेरी यानी असली माँ थी। अभी का वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे उसके यानी परिवार के साथ वैसे ही लिंक है जैसे आपस में यानी भाई बहनों के होते हैं। तो यानी दोस्तों बहुत ही भावुक कहानी थी उनकी, जब उन्होंने ये बताई थी कहानी। तो उसके बाद में हमारे भी मन में ऐसे हुआ कि यार जब इतना कुछ यानी हुआ था तो फिर वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यह सोचने वाली बात है कि यानी पहले जो कश्मीर जो था, इस कश्मीर को अब यानी किसकी नज़र लगी है, अब ऐसा यानी इतनी खून की नदियाँ क्यों बहा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यानी पहले जैसी रौनक जो है वो वापस लौट आए। इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करने होंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो सरकार है या कोई भी है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तब भी हम क्या है एक उसी यानी धरती के सौरभ को वापस उसी रूप में वापस ला सकते हैं जो कहानी मैंने आपको बताई। और यह कहानी एकदम सच्ची कहानी है जो मेरी आंखों के सामने जो मैंने सुनी थी। तो दोस्तों आपको यानी वीडियो पसंद आया या नहीं आया मैं यह नहीं कहूँगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। एक बात ज़रूर बोलूँगा कि यानी कश्मीर में जो है ना शांति व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और सभी कश्मीरी लोगों का यानी इसमें सहयोग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, चाहे वो जम्मू से हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, वो कहीं से भी हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।